हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है फॉरेस्ट्री का लेक्चर, जिसमें अपन बात करेंगे टेंडिंग। अब देखिए, अपन टेंडिंग का जो चैप्टर है वो इसलिए पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है आपके प्री पीजी के एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन था वो भी अपन बात करेंगे। और टेंडिंग प्रोसेस जो होती है उसमें अपन क्या क्या प्रैक्टिसेज है वो करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में अपन बात करेंगे टेंडिंग के डिटेल में। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट अपन कर रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो अपन पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर कोई चैप्टर का नाम नहीं है। उसमें ओवरऑल कई सारी जो प्रैक्टिसेज है जो अपन फॉलो करते हैं, और वो जो प्रैक्टिसेज अपन कर रहे हैं उनका कोई ना कोई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी प्रकार एक छोटा सा अपन मान सकते हैं कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ही एक पॉइंट है या एक फैक्टर मान सकते हैं, जिसका ओवरऑल जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि आपका जो फॉरेस्ट है उसमें जो वुड है या जो ट्रीज है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ अपन बात कर रहे हैं टेंडिंग की। तो फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है यानी प्लांट जो है उसको अपन जैसा चाहें और उसको कितना अपन जो है प्रॉपर मैनेजमेंट दे पाते हैं, वो उसकी यील्ड पे डिपेंड, यील्ड जो है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि दो पार्ट आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आपको एक जो है, एक तरफ जो है आपको ग्रीन प्लांट दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है आपको सूखा हुआ प्लांट है वो दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट अगर अवेलेबल करवाओगे तो उनसे क्या मिलेगा, आपको हाई यील्ड जो है वो मिलेगा। तो इसी प्रकार जो है वो टेंडिंग एक मेथड है, या कह सकते हैं एक सेट है प्रैक्टिसेस का, जिसमें अपना कोशिश रहती है कि अपन प्लांट को सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो अवेलेबल करवाएं, जिससे प्लांट क्या रहे, स्वस्थ रहे, साथ ही जो उसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी रहे और प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। अब देखते हैं कि टेंडिंग है वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पे अपन बात करें तो टेंडिंग एक प्रोसेस है, कह सकते हैं अपन, या ऑपरेशन है जिसमें कई सारे ऑपरेशन है वो मिले हुए रहते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसमें अपन कह सकते हैं कि आपका फॉरेस्ट है, जो उनके प्लांट्स हैं उनको आप जो केयर कर रहे हो, केयर या मैनेजमेंट अपन जो कर रहे हैं, उस केयर में अपन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें और किस किस प्रैक्टिस का अपन जो है खास तौर पे ध्यान रखते हैं। अब इसका मैंने बताया आपको कि जो अपन इसमें जो टेंडिंग का अपन जो ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, यील्ड देगा। यील्ड अगर देगा वो बिना किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर से इफेक्ट रहेगा, तो आपको क्वालिटी जो मिलेगी वो भी आपको बेनिफिट वाली मिलेगी। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि ये क्या है, एक ऑपरेशन अपन बोल सकते हैं। तो बेनिफिट टू फॉरेस्ट क्रॉप, यानी कि अपन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऐसी प्रोवाइड करें ताकि आपका जो फॉरेस्ट प्लांट है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिल सके। कहने का मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। अब देखिए, यहाँ पे अपन बात करेंगे तो एक एसेंशियली ऑपरेशन बोल सकते हैं कि इसके बिना अगर अपन बात करें क्रॉप यील्ड की, तो आपको जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार का एक ऑपरेशन सेट है। अब जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा वो यही टॉपिक से पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि टेंडिंग होता क्या है। तो यहाँ से देखिए, इट इज एसेंशियली कवर ऑपरेशन ऑन द क्रॉप इटसेल्फ एंड कंपेटिंग फॉर वेजिटेशन इंक्लूड। अब देखिए, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो भी अपन बात करेंगे। इसमें क्या क्या प्रैक्टिस है, वीडिंग, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो आपका प्लांट जहाँ जिस एरिया में अपन ने ग्रो किया है, तो वहाँ अगर वीड के प्लांट होंगे तो वो किसको इफेक्ट करेंगे, आपके क्रॉप प्लांट को, यानी कि आपके जो ट्रीज हैं उनको इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला अपन क्या कर रहे हैं, वीडिंग, यानी अनवांटेड जो प्लांट है, अनडिजायरेबल जो प्लांट है उनको वहाँ से हटा देंगे, ताकि आपको जो मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट के लिए कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब है कि कोई भी जो रूट्स हैं या अपन बोल सकते हैं सूट्स हैं जो सूख चुकी है, तो उसको प्लांट से अपन अलग कर देंगे। इसी प्रकार थिनिंग, ताकि जो नंबर ऑफ ब्रांच है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे और उनकी ग्रोथ है उनसे जो आपका क्रॉप की जो कैनोपी है, जो कैनोपी डेंसिटी है, क्राउन डेंसिटी है, वो ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन थिनिंग करते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है फेलिंग। ठीक है, जो अपन आगे के लेक्चर में देखेंगे। प्रूनिंग,
प्रूनिंग में क्या होता है, अनवांटेड जो अपन प्लांट्स जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट के पार्ट्स होते हैं अनवांटेड या डिजीज़ या जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, क्लाइंबर, कटिंग और ग्रिडलिंग। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस आराम से देख लीजिएगा इनको, अभी अपन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस तो किस में इंक्लूड हो रही है, आपके टेंडिंग में। यानी ये सारी प्रैक्टिस अपन इसलिए करते हैं कि आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें किसी प्रकार का कोई डिजीज़ वगैरह का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन इसमें जो अदर प्रैक्टिसेस होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। वो भी अपन प्रैक्टिसेस ऑपरेशन इसी के अंतर्गत कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जिसमें है सॉइल वर्किंग, जिसमें अपन सॉइल में जो भी ऑपरेशन करते हैं, ड्रेनेज, इरिगेशन एंड बर्निंग। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेंडिंग है एक प्रोसेस है, ऑपरेशन सेट है, जिसमें कई सारी प्रोसेस अपन फॉलो करते हैं, जिसमें अपन ने बात की यहाँ पे वीडिंग की, क्लीनिंग की, थिनिंग की, फैलिंग की, ठीक है, क्लाइंबर क्लीनिंग की और आपके ग्रिडलिंग और बर्निंग। ये सारी प्रैक्टिस किसमें इंक्लूड होती है, टेंडिंग में। इसी प्रकार जो है सॉइल वर्किंग है, ड्रेनेज है, इरिगेशन है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होती है। अब प्रीपीजी का लास्ट ईयर का अपन पेपर उठा के देखेंगे 2019 का, उसमें नंबर जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो ये है, टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट और स्टैंड इंक्लूड। तो इसमें जो ऑप्शन थे वो दिया गया था, इसमें क्लीनिंग है, थिनिंग है, ग्रिडलिंग है, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए। तो उसमें एक था सॉइल वर्किंग, जो आपका करेक्ट आंसर था वो कौन सा है, तो ये तो क्या है, इंक्लूड है, और ये क्या है, इनसे अलग है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो आया था वो टॉपिक टेंडिंग से आया था कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन है वो टेंडिंग के अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। तो इसको आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आप पेपर में उसको मैच कर लीजिएगा। अब देखिए, टेंडिंग ऑपरेशन जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपका जो फॉरेस्ट का रीजनरेशन कर रहे हैं या सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट उसका हो फॉरेस्ट प्लांट का, इसके लिए अपन क्या करते हैं, टेंडिंग करते हैं। ठीक है, ताकि जो प्लांट है उसको हेल्थी एनवायरनमेंट है वो मिले। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आगे अपन टेंडिंग किस प्रकार करते हैं। थिनिंग जो करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि आपका जो कैनोपी है वो कम डेंस रहेगा, तो जो सनलाइट है वो प्रॉपर क्या होगी, पेनिट्रेट होगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट के आधार पे ये किया जा रहा है। तो इसमें हेल्थी प्लांट रखने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। आगे देखते हैं अपन, कुछ और डेफिनेशंस भी दी गई है। अब देखते हैं, इसमें दिया गया है कि जो फर्स्ट थिनिंग होती है क्रॉप प्लांट को एस्टैब्लिश करने के बाद में, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं बिटवीन द पीरियड व्हेन ए क्रॉप एस्टैब्लिश एंड फर्स्ट हार्वेस्टिंग। कहने का मतलब कि अपन जो क्रॉप अपन लगा रहे हैं फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे जो प्लांट अपन ने लगाया है तो उसकी जो फर्स्ट थिनिंग है उससे लेके उसकी जो हार्वेस्टिंग तक है, अपन जो भी ऑपरेशन उसको करते हैं। ऑपरेशन जिसमें अपन ने बात की कि उसमें ड्रेनेज वगैरह, इरिगेशन को अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी ऑपरेशन है उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए अपन जो दे रहे हैं, जिसमें प्रूनिंग है, आपकी ट्रेनिंग है, ग्रिडलिंग है। ठीक है, तो ये सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, आपके टेंडिंग में। तो टेंडिंग का मतलब समझ में आ गया आपको। आगे अपन देखते हैं कि टेंडिंग जो है उसके क्या अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें अगर बात करें अपन, तो ये जो है नॉर्मली कब करते हैं, जब आपका जो प्लांट है वो 8 मीटर हाइट जब हो जाए उसकी, और उस पर जो ब्रॉड लीव्स हैं उनका डेवलपमेंट 8 मीटर हाइट जो है उससे अबव पे हो रहा है, तब ये टेंडिंग की प्रोसेस अपन करते हैं। इससे छोटे प्लांट्स हैं उनमें टेंडिंग की जो प्रोसेस है, जिसमें थिनिंग वगैरह है, वो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी नीड क्यों है। टेंडिंग अपन कर रहे हैं, ये अपने को पता चल गया कि अपन प्रूनिंग कर रहे हैं, उसमें ग्रिडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो है वो है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब आप समझते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो है नहीं कि आप उसके लिए सैनिटाइजेशन कर रहे हो। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिजीज इन्फेक्टेड जो प्लांट पार्ट्स होते हैं या फ्रूट होते हैं, उनको वहाँ से हटाया जा सके।
ठीक है। जैसे कोई ब्रांच है वो उस पर फ्रूट लगे हुए हैं, ठीक है, वो टूट के जो है वो लटक गई, प्रॉपर नीचे नहीं गिरती है, तो वो एक प्रोपोगल्स का काम करती है, डिजीज अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या एक आधार का काम करती है। तो सबसे पहला तो है कि जो अपन इन्फेक्टेड प्लांट वगैरह पार्ट्स जो है उनको हटाएंगे, तो इससे क्या हो रहा है आपका सैनिटाइजेशन हो रहा है। सैनिटाइजेशन को आप वेल समझते हैं कि अभी काफ़ी जो है ट्रेंड में है। दूसरा अपन बात करें, प्लांट जो है उसको एक प्रोवाइड जो स्पेस है वो प्रॉपर अपन प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखिए स्पेस क्यों रिक्वायर होता है, आपने पढ़ा होगा एनिडेशन का जो मेरा टॉपिक है उसमें देखा होगा वीडियो में कि एनिडेशन क्या होता है कि प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट से किस प्रकार इंटरेक्शन रखता है स्पेस के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन स्पेस। तो अपन टेंडिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो आपका दूसरा प्लांट है या किसी प्लांट की ब्रांच है उसको प्रॉपर स्पेस मिल सके ताकि वो फ्रूटिंग कर सके, अपनी ग्रोथ वगैरह कर सके, क्योंकि अगर कम सनलाइट उसको मिलेगी तो वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग चांस ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं वो जो हाई डेंसिटी होती है या फिर कह सकते हैं कि अपन जो कैनोपी डेंसिटी है वो ज़्यादा होते हैं, तो वो इंसेक्ट वहाँ पे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसी प्रकार अगर प्रॉपर सनलाइट रहेगी वहाँ पे, प्रॉपर जो है वो एरिएशन रहेगा, तो वहाँ पे जो पेस्ट है अपने इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लुकिंग फॉर स्पेस यानी प्रॉपर उसको स्पेस मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है कि उसको जो फॉर्म उसकी होती है प्लांट की, ठीक है, कभी कभी अपन देखते हैं कि प्लांट जो लगा हुआ है इस प्रकार प्लांट जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, उसकी टहनी है वो जनरली यूं जानी चाहिए, लेकिन दूसरा प्लांट यहाँ लगा हुआ है तो इसकी ग्रोथ इधर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको ग्रोथ के लिए इधर वापस क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो उसकी जो शेप है वो भी क्या हो जाती है, प्लांट की खराब हो जाती है अगर अपन प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोनिंग या प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रखते। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखते हैं कि कुछ अदर्स इंपॉर्टेंस भी है इसके, अदर इसके नीड्स भी है, जिसमें अपन बात करें कि जो फिजिकल ग्रोथ है प्लांट की उसकी अपन ने बात कर ली। इसी प्रकार अपन बात करें डिजायरेबल क्रॉप, यानी कि डिजायरेबल का मतलब कि आपको जितनी एल्ड मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल पाती है अगर अपन प्रॉपर उसकी प्रोनिंग वगैरह नहीं करते हैं। इसी प्रकार बात करें तो जो स्टैंड कंपोजिशन है जिसमें अपन ने बात की थी कि जो ट्रीज हैं उनका कंपोजिशन किस प्रकार है, वो डेंस है या फिर स्कैटर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन है उसको प्रोवाइड मिलता है, ठीक है। वुड की क्वालिटी है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं टेंडिंग के। वैसे अपन ने बात कर ली वीडिंग, आप सब वेल समझते हैं कि वीडिंग क्या होता है, वीड्स को हटाना, लेकिन कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने रखी है यहाँ पे, डिटेल में आपको नहीं दिया है ये चैप्टर। तो यहाँ पे वीडिंग, तो देखिए वीडिंग की अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ वीडिंग की डेफिनेशन तो बता नहीं सकते कि आप ऐसे वीडिंग करते हैं, ये मेथड होते हैं, तो वो आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला ऑपरेशन है वो ये है कि प्लांट के आसपास जो वीड्स हैं उनको अपन हटा देते हैं ताकि कंपटीशन है प्लांट को कम से कम हो। दूसरा अपन बात करें क्लीनिंग, तो क्लीनिंग मैंने बताया कि जो अनवांटेड जो डिजीज इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स हैं उनको अपन हटा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो क्रॉप है उसमें जो ब्रांचेज हैं वो आपस में क्रॉस्ड नहीं होगी, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, प्रॉपर सनलाइट उन पे जाएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। इसी प्रकार बात करें अपन क्लाइंबर कंट्रोल, जो प्लांट्स जिनके स्टेम जो क्या होते हैं कमज़ोर होते हैं, तो उनको अपन जो है एक आधार प्रदान करके उनको अपन क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट जो प्लांट हो सकते हैं या जो क्लाइंबर्स जो होती है तो उनको अपन ट्रेंड करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसी प्रकार बात करें अपन प्रूनिंग, तो प्रूनिंग बेसिकली आप सब जानते हैं, प्रूनिंग में क्या होता है कि एक प्रॉपर एक साइंटिफिक मैनर में अपन क्या करते हैं, प्लांट के अनवांटेड प्लांट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, उनको हटा देते हैं। साथ ही जो प्रूनिंग होता है वो एक ट्री का जो स्केलेटन होता है, एक आधार होता है, एक शेप होती है, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। आप देख सकते हैं आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से। तो प्रूनिंग में देखिए इसमें अपन ने जो प्रूनिंग की वो अलग टाइप से की, तो इसमें अगर प्लांट को देखें तो इस प्रकार का दिखेगा आपको। इसी प्रकार बात करें इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। तो अपन इस प्लांट को जो प्रैक्टिस आप होती है उनमें से कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक
मेनली जो अपन बात करें तो उसमें क्या करते हैं कि प्लांट को अपन ज़्यादा भी नहीं कट करते हैं और उसकी जो ब्रांचें हैं उनको कोशिश करते हैं कि वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करें। तो इसमें देखिए आइडियल प्रूनिंग आपको देखने को मिल रही है कि जो कैनोपी है, ठीक है, वो भी काफ़ी है, इसकी डेंस नहीं है फिर भी, तो स्पेस भी जो है वो कम कवर कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे जो सभी ब्रांचें हैं उनके बीच में स्पेस भी प्रॉपर है ताकि इसमें जो सनलाइट है वो भी प्रॉपर रहेगा। तो प्रूनिंग का मतलब समझते हैं कि आपके जो अनवांटेड या जो डिजीज़ इन्फेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं, ब्रांचें होती हैं, उनको क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिस हैं वो किस में इंक्लूड है, आपके टेंडिंग में। अब देख लीजिए कुछ प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव, जिसमें अपन बात करें टू गेट क्लियर रूट फ्री हाई ग्रेड टिम्बर, वही क्वालिटी की बात आ रही है। इसी प्रकार बात करें टू मीट डिमांड द फ्यूल वुड एंड फॉडर, यानी अपन प्रूनिंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा आपके जो ब्रांच आप हटाएंगे तो उनका यूटिलाइजेशन अपन कर सकते हैं, एज ए फॉडर कर सकते हैं, फ्यूल उनसे बना सकते हैं। ठीक है, टू गेट एक्सेस टू इंस्पेक्शन ऑफ रिड्यूस चांस ऑफ फायर हैजार्ड, ज़्यादा कैनोपी रहेगी, ज़्यादा अगर प्लांट आपस में टच रहेंगे तो वो जो फायर होती है, फॉरेस्ट फायर होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए बात करें अपन काइंड ऑफ प्रूनिंग की, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं कि जो प्लांट की पोजीशन जो होती है, जिसमें अपन बात करें उसकी कंडीशन जो होती है, तो उसके आधार पे अपन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ ब्रांचेज प्रूनिंग इज क्लासिफिकेशन इनटू टू टाइप्स। यहाँ अपन बात करेंगे, एक है, फर्स्ट है वो आपका ड्राई प्रूनिंग। इसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि इसमें ड्राई प्रूनिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रूनिंग ऑफ डेड ब्रांचेज, जो खराब हो चुकी है ब्रांचें उनको हटाते हैं। तो आपको जनरली पता होता है कि जो टहनी या ब्रांच टूट के सूख जाती है उसको हटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्राई प्रूनिंग बोलते हैं। इसी प्रकार कोई प्लांट जो है वो सूखा नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको हटाते हैं, तो हो सकता है कि आप जो डेंसिटी है वो कम करना चाहे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रीन प्रूनिंग। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी ऑफ प्रूनिंग इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अपन नेचुरल प्रूनिंग और आर्टिफिशियल प्रूनिंग। अब देख लीजिए कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि ऑटोमेटिक जो है लीव्स वगैरह है या उसकी जो ब्रांचें हैं उसको ऑटोमेटिकली गिरा देते हैं, तो उनको आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ अपन बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, देखते हैं अपन नेचुरल प्रूनिंग क्या होती है। तो इसमें जो मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रांचेज हैं वो इनकी नेचुरल डेथ होती है और उनको अपन अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं जिसमें अपन बात करेंगे, जिसमें है आपके कुछ एग्जाम्पल है, इसको सेल्फ प्रूनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ। अगर ऑटो है वो रिमूव हो रहा है। इसमें है टीक है, यूकेलिप्टस स्पीसीज है कुछ, ठीक है, कदम है, आर गुड नेचुरल प्रूनर्स, यानी कि नेचुरल इनमें प्रूनिंग पाई जाती है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए गुड प्रूनर। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं टीक का जो प्लांट है, और मोस्ट जो यूकेलिप्टस जो स्पीसीज होती है उनमें भी नेचुरल प्रूनिंग पाई जाती है। इसी प्रकार कदम, ठीक है, कदम आप सब जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक गुड नेचुरल प्रूनर होते हैं। और जो अपन मैनुअली करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो फॉरेस्टर है, ठीक है, वो करते हैं, जिसमें नेचुरल जो प्रूनिंग है उसका वेट ना करते हुए अपन स्टार्टिंग में अपन क्या कर देते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स जो अनवांटेड है उनको हटा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, आर्टिफिशियल प्रूनिंग। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखिए आइडियल टाइम की बात करें, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है प्रूनिंग का, ठीक है। अब देखिए प्रूनिंग से याद आया, बेसिकली अपन बात करें अगर फ्रूट्स क्रॉप्स में, तो आपका जो बेर है उसमें प्रूनिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, एसेंशियल होती है, और उसमें प्रूनिंग का जो टाइम होता है आइडियल वो कब होता है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। और इसी प्रकार अपन बात करें उसमें बडिंग जो होता है उसको जुलाई टू सितंबर में अपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात अपन कर रहे हैं प्रूनिंग की। तो मैंने आपको बताया था, जो हॉर्टिकल्चर का वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्रूनिंग अपन करते हैं वो ऐसी कंडीशन में करते हैं जब प्लांट डोरमेंट कंडीशन में हो। अगर एक्टिव फेज में करेंगे तो आपका जो प्लांट है उसको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें यही दे रखा है, ट्री सीज ग्रोथ ड्यूरिंग विंटर। विंटर में क्या होता है, प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, तो उस टाइम क्या कर देते हैं अपन, प्रूनिंग का बेस्ट टाइम माना जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें जो ग्रोथ स्टार्ट होगी उससे पहले अपन क्या कर देते हैं, प्रूनिंग। तो वही बात आ गई कि जब प्लांट जो है वो डोरमेंट कंडीशन में रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम अपन जो उसके प्लांट्स के पार्ट्स है वो रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम है वो बात करें अपन तो वो कौन सा हो गया आपका, विंटर सीजन हो गया, ठीक है, या फिर अर्ली स्टेज जो होती है लाइफ की उसमें अपन कर सकते हैं। और बेसिकली अपन बात करें जो स्टार्टिंग में अपन जो उसको शेप, प्रॉपर शेप देने के लिए जो अपन इसमें प्रूनिंग कर रहे हैं वो जब प्लांट 5 से 10 साल का होता है उस टाइम ही करते हैं। उसके बाद में अगर आपको रिक्वायर है तो आप कर देते हैं, कोई डिजीज़ से प्लांट का पार्ट ख़राब हो रहा है तो तभी करेंगे। बाकी जो एक व्यू देने के लिए या कह सकते हैं एक प्रॉपर उसको फॉर्म जो है, स्केलेटन है, उसको डेवलप करने के लिए स्टार्टिंग के जो 5 से 10 साल होते हैं उसी टाइम अपन क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो है थिनिंग। थिनिंग का मतलब होता है पतला कर देना। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, ये प्लांट जो है इसकी इस प्रकार जो है ब्रांचिंग होती है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या होगा कि प्रॉपर जो है वो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं अपन, कुछ इसकी ब्रांचें हैं वो हटा देते हैं, साथ ही उसकी जो लीव्स वगैरह है उनको भी अपन हटा देते हैं। कहने का मतलब कि उसकी जो ट्रिमिंग है वो कर देते हैं। इसमें कुछ अपन छोटी ब्रांचें वो भी हटा रहे हैं, कुछ जो है बड़ी ब्रांचें उनको भी अपन हटा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, थिनिंग इज द रिमूवल ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज फ्रॉम प्लांटेशन। अब देखिए यहाँ बात कर रहे हैं अपन फॉरेस्ट की, तो यहाँ अपन थिनिंग का मतलब कि एक तो अपन इंडिविजुअल प्लांट्स में कर सकते हैं, दूसरा अपन बात करें जैसे इस प्रकार की प्लांटिंग लगी हुई है तो इसमें ये क्या होगा, जब कैनोपी इसकी होगी इस प्रकार की, इसकी क्राउन डेंसिटी होगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो इसमें ये बीच वाला जो है, ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, थिनिंग। अब फोटोग्राफ्स में अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार जो है वो थिनिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ अलग अलग टाइप्स के थिनिंग जो है आपको दिखाई गई है। इसमें अपन बात करें अनथिन, मतलब कि किसी प्रकार की थिनिंग है वो नहीं की गई है, ठीक है। जैसे इसी प्रकार सारे प्लांट्स हैं वो आपस में क्या है, टच हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, फायर का जो रिस्क होता है, आग लगने के जो चांसेस होते हैं, जैसे कि अपन ने अभी देखा था कुछ दिनों पहले जो ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेस्ट थे उनमें प्रॉब्लम आई थी। इसी प्रकार बात करें यहाँ पे जो थिनिंग की गई है वो मॉडरेटली की गई है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी स्पेस जो है वो अवेलेबल है। इसी प्रकार लाइट थिनिंग की बात करें, लाइट थिनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें अपन प्लांट्स जो है उसको जो छोटे प्लांट्स हैं उनको अलग कर रहे हैं, कुछ जो है स्पेस अवेलेबल है और कुछ प्लांट है वो बड़े हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि दूसरे प्लांट को कंपटीशन नहीं देंगे। और इसी को बोलते हैं अपन हैवी थिनिंग, जिसमें अपन प्रॉपर जो है उसको इंडिविजुअल प्लांट्स को स्पेस है वो अवेलेबल करवाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं थिनिंग जो है। एक टॉपिक जो अपन लेंगे उसमें अपन थिनिंग के और भी डिटेल से अपन पढ़ेंगे। अभी अपन टेंडिंग पढ़ रहे हैं, तो टेंडिंग में अगर अपन थिनिंग को पूरा पढ़ाएंगे तो आपका जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो अभी आपको ये याद रखना है। उसके बाद में बात करें अपन ब्रेसिंग, ठीक है। देखिए अलग से ही एक टॉपिक है, या अपन बोल सकते हैं पॉइंट्स हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करते हैं अपन कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, प्रूनिंग सा या लाइट चैनसो। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं अपन, जो प्लांट्स के कुछ आधार होते हैं जहाँ से अपन ने प्रूनिंग की है तो उस पार्ट को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्टेम जो होगा प्लांट का वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एक तो आपको ऐसा जो स्टेम मिलेगा, तो इसमें अपन ने क्या की, प्रूनिंग कर दी थी, थिनिंग कर दी थी, तो इसके बाद में जो आपको ब्रांचिंग जो मिलेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्टेम जो है उसकी लेंथ आपको काफ़ी मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ से क्या होगा, इसमें ब्रांचेज निकल आएगी, तो ये वाला जो आपको वुड है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें अपन ये इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ लेते हैं। अब बात करते हैं अपन जो एक अपन टॉपिक नहीं बोल सकते हैं, एक पॉइंट्स है छोटा सा, तो वो क्लियर कर लेते हैं अपन, जो लास्ट ईयर आपके प्री पीजी में यहाँ से क्वेश्चन है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे अपन
कुछ साइंस हैं जिसमें अपन बात करें तो जो सबसे पहला है वो है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी क्या होता है? एक साइंस है जिसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं? ट्रीज की करते हैं। तो ये तो आपको ऑलमोस्ट पता है कि डेंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं अपन? स्टडी ऑफ ट्रीज। अब देखिए यहाँ पे बात करें अपन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है? द साइंस ऑफ dating events and variation in environment in former of period by comparatively study of growth rings and trees as wood। कहने का मतलब ये कि अपन जो ट्री जो होता है तो उसमें जो रिंग्स वगैरह बनती है या जो वुड जो होती है उसकी जो एज होती है उसका पता कैसे लगाएं। कहने का मतलब ये कि जैसे अपन देखते हैं कि ये प्लांट जो है इसकी जो वुड है वो इतने साल पुरानी है, तो इसका पता लगाने के लिए अपन जो स्टडी करते हैं वेरियस इवेंट्स जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं और उसका जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट से, तो उस साइंस को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो याद रखना है आपको कि इसमें क्या क्या करते हैं अपन कि स्टडी ऑफ ग्रोथ रिंग्स। अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे आगे कि ग्रोथ रिंग्स है वो किस प्रकार की होती है और जो एज है वुड की वो पता लगाने के लिए अपन कौन सी साइंस में स्टडी करते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसी प्रकार बात करें डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, यहीं से लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं अपन जो आपका डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी है उसमें किसकी स्टडी करते हैं? ए ब्रांच ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी कि जो अपन स्टडी कर रहे हैं इसमें एज की स्टडी कर रहे हैं, वुड की एज की स्टडी कर रहे हैं, जो रिंग्स बन रही है ट्रीज में उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसी का एक क्या है? ब्रांच है। कौन सा? डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, जिसमें क्या करते हैं? कंसर्न्ड विथ कॉन्ट्रास्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक इवेंट्स बाय एनालिसिस ऑफ ट्री ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेशली एनुअल रिंग्स। कहने का मतलब ये कि डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी है उसके आधार पे, इसके आधार पे अपन जो ट्रीज होते हैं वहाँ पे उनकी जो रिंग्स होती है उनके आधार पे अपन उस टाइम की क्लाइमेट का पता लगाना किसके अंतर्गत करते हैं? अपन डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। तो ये तीन ब्रांचें हैं जिसमें अपन बात करें डेंड्रोलॉजी क्या है? अपन ट्री की स्टडी उसमें कर रहे हैं। दूसरा अपन जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी है उसमें क्या करते हैं कि जो ट्रीज में जो रिंग्स बनती है उनकी स्टडी करते हैं, वुड की जो एज है उसका पता लगाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत लगाते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी क्या है? एक डेंड्रोक्रोनोलॉजी है उसी की ब्रांच है जिसमें अपन जो उस टाइम की जो क्लाइमेट होती है जिसमें ये ट्रीज ग्रो हुआ है वो अगर आपके पास लकड़ी है तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार की रही होगी ये पता लगाते हैं। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। अब देखते हैं इसमें ट्री रिंग्स की अपन ने बात की, तो इस प्रकार का जिसमें जो ये रिंग्स वगैरह बनती है तो उसके आधार पर अपन पता लगाते हैं कि इसकी एज क्या है, कितनी पुरानी ये लकड़ी है, और इसी के आधार पर अपन क्या लगा रहे हैं? उसकी क्लाइमेट का पता लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें फर्स्ट ईयर ग्रोथ है उसमें ये होता है, रेनी सीजन है उसमें ये सिस्टम होता है, ड्राई सीजन है ये होता है। तो इस प्रकार का ये मेथोडोलॉजी होती है। इसको आपको इतना याद रखना है कि इस प्रकार का आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इस प्रकार जो रिंग्स बनती है उसके आधार पर अपन जो वुड की जो एज होती है उसका पता लगाते हैं और क्लाइमेट जो है उसका पता लगाते हैं। अब देखिए ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं? लास्ट ईयर में जो आपका क्वेश्चन था 44 नंबर का वो था साइंस ऑफ डिटरमाइन पास्ट क्लाइमेट फ्रॉम द ट्री रिंग्स। कहने का मतलब कि ऐसी कौन सी साइंस है जो ये बताती है कि पहले का जो क्लाइमेट है, भूतकाल का जो क्लाइमेट है वो किसके आधार पे? ट्री रिंग्स, ट्री की जो रिंग्स होती है उसके आधार पे अपन पता लगाते हैं उस साइंस का या उसका क्या नाम है। तो उसका क्या नाम है? डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में मैंने आपके 2 क्वेश्चन है वो कवर किए हैं। इसी प्रकार जो पहले के जो चैप्टर थे उनमें मैं क्वेश्चन बताना भूल गया कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आया है तो उसको अपन वापस से रिवाइज कर लेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपको ये यहाँ से आया था। तो लास्ट ईयर जो आपके 10 क्वेश्चन आए तो वो कहाँ से आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस हैं, ये अपन लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे।
तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।